नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा और भजन सुनाने जा रही हूँ। अगर कथा मेरी और भजन अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। थोड़ी सी हास्य कथा है और अब सुनाते हैं, आप लोग सुनिए। बोलिए हर हर महादेव की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसके 4 बहू और 4 बेटे थे। उसमें छोटी वाली जो बहू थी वो शिव भक्त थी। वह हमेशा भोलेनाथ का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप किया करती थी। तो उसको सभी घर वाले जो है पागल समझते थे। देखिए, जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है उसे भी लोग जो है पागल ही समझने लगते हैं। अब जो है क्या होता है, देखिए थोड़ा सा इसमें भजन भी है हंसी के लिए। बहरे से आवें ससुर जी बोले, बहरे से आवें ससुर जी बोले, मोर पतोहिया पगली, मोर पतोहिया पगली, बोले ओम नमः शिवाय, मोर पतोहिया पगली, बोले ओम नमः शिवाय, मोर पतोहिया पगली, बोले ओम नमः शिवाय, मोर पतोहिया पगली। इसके बाद कुछ समय के बाद एक दिन ससुर जी बाज़ार जा रहे थे। उन्होंने अपनी सब बहुओं से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाना है और तुम्हारे लिए क्या लाना है। सब लोगों ने बता दिया। छोटी बहू जो से पूछे, जब सोचे कि लाओ छोटी बहू से भी पूछ लेता हूँ, तो छोटी बहू बोली कि बाबूजी मेरे लिए थोड़ी सी मिश्री ले आइएगा। अब ससुर जी बाज़ार में गए, सबका सामान ले लिए, लेकिन मिश्री भूल गए। जब मिश्री भूल गए तो महादेव की कृपा, अब बाबा जो है रास्ते में फंड फुला करके ससुर का तो डर से कांपने लगे, उनके पसीने छूटने लगे। तो नाग देवता ने पूछा कि ये बताइए जो है आप कोई चीज़ भूले तो नहीं हैं? तो ये ध्यान करने लगे। पहले तो घबरा गए, बोले हाँ हाँ मेरी छोटी बहू मिश्री कही थी और वो मैं भूल गया हूँ। तो नाग देवता बोले कि ऐसा करो, अपना गमछा मेरे सामने करो और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब ये डर से कांपने लगे और डर से अपना गमछा यूँ करके फैला दिए। अब डर के नाते बेचारे क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, मरता क्या न करता। अब नाग देवता उसमें बैठ गए। जब बैठ गए तो ये यूँ करके दूर से ही ऐसे पकड़े पकड़े जा कर के अपने घर जब पहुँचे तो बाहर से ही चिल्लाने लगे, वो गमछा पकड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने छोटी बहू को ही बुलाया। अब सब बहुएं सोचने लगी कि बाबूजी ऐसा क्या लाए हैं, हम लोगों को नहीं बुलाए, सबसे पहले आज छोटी बहू को ही बुलाए। तो छोटी बहू भाग करके आई। अब ससुर जी आओ देखे न ताओ, जो गमछे में नाग देवता उनको देखे नहीं, बगल मुँह करके बहू के आंचल में बोले आंचल फैलाओ और उसके आंचल में पलट दिए। बहू जब ले करके गई पूजा के स्थान पर, आंचल अंदर जाके जब खोल के देखती है तो क्या देखती है कि उसमें हीरा और मोती तमाम तरह से जो है सब धन धान्य हो गया था, सब चमक रहा था, हीरा मोती। बहू बड़ा प्रसन्न हुई, आई अपने ससुर जी के पास, बोली कि देखिए बाबूजी ये क्या है। जब देखे भाई इतना धन हीरा मोती से सब जगमगा रहा था उसका आंचल, और बीच में थोड़ी सी मिश्री थी। अब तो ससुर जी बहुत प्रसन्न हो गए। जब देखिए धन आ गया, ससुर जी खुश हो गए। तो क्या बोलते हैं कि बहरे से आवें ससुर हमरे बोलें, बहरे से आवें ससुर हमरे बोलें, मोर पतोही बयावें ससुर हमरे बोलें, मोर पतोहिया लक्ष्मी, मोर पतोहिया लक्ष्मी, बोले ओम नमः शिवाय, मोर पतोहिया लक्ष्मी, बोले ओम नमः शिवाय, मोर पतोहिया लक्ष्मी, बोले ओम नमः शिवाय, मोर पतोहिया लक्ष्मी। देखिए, भोलेनाथ हमेशा अपने भक्ति के ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए जो भगवान को प्रेम से मानता है और उनके भाव में एकदम लीन हो जाता है, भगवान उसकी कहीं न कहीं मदद ज़रूर करते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने उस बहू की रक्षा किए और उसकी मदद किए और वही घर की लक्ष्मी मानी जाने लगी। और मेरी अब कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू।